कोलकाता की सड़कों पर बुधवार यानी 5 नवंबर को माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हजारों समर्थकों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के खिलाफ एक विशाल रैली का नेतृत्व किया। रेड रोड से शुरू हुआ ये मार्च जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी तक पहुंचा, जहां ममता ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जान दे दूंगी लेकिन किसी का अधिकार नहीं छीनने दूंगी। वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से भी कई सवाल किए। ऐसे में कोलकाता में SIR के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच बीजेपी सरकार बंगाल में कैसे कराएगी वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में हो रहे विरोध मार्च ने बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अब इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देने में जुट गई है। रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि पार्टी बंगाली प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर झूठी खबरें फैला रही है। उन्होंने कहा कि SIR के जरिए मतदाताओं को डराने धमकाने और बंगाल की पहचान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना था कि यह अभियान महज मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं, बल्कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया कि बिहार में SIR के बाद कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले। वहीं ममता ने सभा में घोषणा की कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस सड़क से लेकर अदालत तक हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। बंगाल किसी से नहीं डरता। हमने आजादी की लड़ाई में भी सबसे ज्यादा खून दिया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए पूछा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो आप इतने सालों से किस लिस्ट से जीतते आए हैं? अगर यह सूची झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर साल कोई नया हथकंडा अपनाती है, कभी नोटबंदी, कभी NRC और अब SIR। ममता ने चेतावनी दी कि यदि किसी एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो बंगाल अपनी ताकत दिखा देगा। उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और कहा, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क से संसद तक चलेगी। आपको बता दें कि रैली में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि SIR के डर से 7 दिनों में 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अभिषेक ने लोगों से कहा कि बंगाल किसी भी कीमत पर अपने वोटर अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोई आलोचना, कोई इंटरैक्शन के बगैर, कोई डिस्कशन के बगैर इलेक्शन कमीशन ने एक SIR अनाउंस कर दिया। ये दिखाता है और दर्शाता है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर SIR करना था, पिछला बार जब SIR हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब SIR हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहा है। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। वहीं TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए SIR को एक बेहद समझौतावादी संस्था की ओर से की जा रही हेराफेरी बताया। उन्होंने दावा किया कि आयोग का ये कदम बीजेपी के राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए उठाया गया है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल भारी बहुमत से वापसी करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने SIR के समर्थन में जुलूस निकाला और इसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की जरूरत बताया। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना में रैली का नेतृत्व किया। वहीं सिंगुर में बीजेपी की सभा पर हमले का आरोप तृणमूल पर लगाया। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। बहरहाल जहां एक तरफ बीजेपी इसे मतदाता सूची की सफाई बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दे रही है। फिलहाल कोलकाता की सड़कों से उठी ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है।
अब इसका असर कैसा और कितना गहरा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।